द ग्रैंड ओल्ड होटल। एक बार की बात है, एक पत्रकार जिसका नाम था अमित एक पुराने भव्य होटल में ठहरा। होटल का नाम था द ग्रैंड ओल्ड होटल और इसकी ख्याति थी अपनी रहस्यमयी और भूतिया गतिविधियों के लिए। अमित एक सच्चे जासूस की तरह इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक था। उसकी पहली रात होटल में काफी शांत रही, लेकिन जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसने एक धीमी कराहने वाली आवाज सुनी। वह आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। अमित डर गया, लेकिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने धीरे से अपने दरवाजे को खोला और सीढ़ियों की ओर देखने लगा। वहां कुछ भी नहीं था। अमित ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन फिर उसने एक ठंडी हवा की लहर महसूस की और उसके बाल खड़े हो गए। वह वापस अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अगली रात आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार और भी करीब। अमित ने अपने कैमरे को तैयार किया और धीरे से दरवाजा खोला। इस बार उसने एक धुंधली आकृति को देखा जो सीढ़ियों पर उतर रही थी। आकृति एक महिला की थी जो एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। अमित ने अपने कैमरे से उस आकृति की तस्वीर ली, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो वह हैरान रह गया। तस्वीर में कुछ भी नहीं था, केवल एक खाली सीढ़ी दिखाई दे रही थी। अमित अब वास्तव में डर गया था। उसने होटल के मैनेजर से बात करने का फैसला किया। मैनेजर ने अमित को बताया कि होटल में एक महिला की आत्मा रहती है जिसका नाम था रानी। रानी एक राजकुमारी थी जो कई साल पहले होटल में रहती थी। उसने होटल के मालिक से शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह शादी से पहले ही मर गई। मैनेजर ने अमित को बताया कि रानी की आत्मा अब भी होटल में भटकती रहती है और वह कभी कभी अपनी मौजूदगी महसूस कराती है। अमित ने रानी की कहानी सुनी और वह अब आत्मा से डरने लगा। उसने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि रानी की आत्मा उसके पीछे आ रही है। अमित डर गया और भागने लगा। अमित ने भागते हुए होटल के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रानी की आत्मा गायब हो गई थी। अमित ने कभी भी द ग्रैंड ओल्ड होटल में वापस नहीं लौटा। वह कहानी को अपने दिल में ही रखा और वह कभी भी किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। नोट: यह केवल एक काल्पनिक कहानी है। वास्तविक जीवन में भूतों का अस्तित्व साबित नहीं हुआ है।